हेलो बच्चों, टॉपिक चल रहा है हमारा मैट्रिक्स अवयव। कल हमने दो अवयवों का मल्टीप्लिकेशन देखा था। आज भी वही काम करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे। मैट्रिक्स आपको ये दे रखी है, एक अवयव और एक बी मैट्रिक्स। ठीक है, देखेंगे आपको क्या करना है। आपको ये मल्टीप्लाई भी करना है, ये मल्टीप्लाई भी फाइंड करना है। तो ये मल्टीप्लाई भी कल बताया था, गुणा करनी है। गुणा करने से पहले हमको क्या देखना है कि जो मैट्रिक्स आपको दे रखी है इनका ऑर्डर देखेंगे। इसका ऑर्डर कितना है, 1 2 3 1 2, 3/2 है और इसका ऑर्डर 2/2 है। तो ये जो इंटरनल पॉइंट है सेम आ गए, तो इनका हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है गुणा करने के लिए जो आप निकालना चाह रहे हैं, ए गुणा बी कर रहे हैं तो एक पहले लिखेंगे, ए का ऑर्डर, बी का ऑर्डर बाद में लिखेंगे। ठीक है, इंटरनल पॉइंट सेम है तो इसका मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगी वो आपको कैसी मिलेगी, 3/2 की मिलेगी। क्योंकि ये 3 रह गया, ये 2 रह गया, तो 3/2 का मैट्रिक्स आपको मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर प्राप्त होगा। ठीक है, तो आइए गुणा करते हैं हम। ए गुणा बी, तो मैट्रिक्स ए लिख लीजिएगा 2 3 5 4 6 1 और बी लिख लीजिएगा 2 2 5 1। ठीक है, तो ए गुणा बी देखिए, हम बताया था हमने कि कैसे कैसे करना है। तो क्या करेंगे, पहली रो की पहले कॉलम से पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम पहला कॉलम और तीसरी रो दूसरा कॉलम। ठीक है, यानी रो की कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है, जैसे हम कल करते थे। कल किया था कि रो का मल्टीप्लाई कॉलम से किया। ठीक है, तो रो का मल्टीप्लाई कॉलम से किया तो देखिए हम दो पहली रो का पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अवयव का अवयव से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखना है आपको, ये बताया था कल मैंने। A11 A11, तो 2 की गुणा 2 से और प्लस पहली रो पहला कॉलम प्लस 3 गुणा 5। नेक्स्ट अवयव आएगा तो उसको प्लस करके लिखेंगे। पहली रो पहला कॉलम हो गया, अब पहली रो दूसरा कॉलम, 2 की गुणा 2 से, 3 की गुणा 1 से प्लस करके आप लिखेंगे। ये पहली रो की दोनों कॉलम से गुणा हो गई। अब दूसरी रो की गुणा पहले कॉलम से, 2 पंजे 10, 2 गुणा 5 गुणा 2 प्लस 4 गुणा 5। दूसरी रो दूसरा कॉलम 5 गुणा 2 प्लस 4 गुणा 1, 6 1 2 5, 6 की गुणा 2 से, 1 की गुणा 5 से। तीसरी रो दूसरा कॉलम 6 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 1। यहाँ पर दिखाई नहीं दिया शायद, देखिए 5 गुणा हमने 2 से की, 5 गुणा 2 प्लस 4 गुणा 5, फिर 5 की 2 से की, 5 गुणा 2 प्लस 4 गुणा 1। फिर तीसरी रो पहला कॉलम 6 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 5 और तीसरी रो दूसरा कॉलम 6 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 1। इसको हल कर लेंगे थोड़ा हम। 2 दूनी 4, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 4 पंजे 20, 6 दूनी 12, 1 पंजे 5, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 5 दूनी 10, 4 एकम 4, 6 दूनी 12 और 1 कम 1। ठीक, तो आपको यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स मिल रही है 15 4 19, 20 10 30, 15 12 5 17, 4 1 5, 14 और 1 13, 1 2 3 और 1 2, 3/2 इसका ऑर्डर आ गया। तो मिलना कितने का था आपको, 3/2 का मिलना था मैट्रिक्स, और ये भी आपको 3/2 का मैट्रिक्स मिल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ज़रूरी नहीं है। कल हमने क्या किया था, 2/2 और 3/3 जो हमको एक स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप में दे रखे थे, उनका हमने मल्टीप्लाई किया था। तो अब मैट्रिक्स आप कुछ भी दे रखी है तो आपको यहाँ पर ये देख लेना है, ऑर्डर देख लेना है। ज़रूरी नहीं कि आपको 3/3 या 2/2 का मैट्रिक्स दे रखा हो। ये 3/2 का है, 2/2 का है ना। ऑर्डर देख लीजिएगा, नंबर सेम है तो मल्टीप्लाई हो सकती है, नंबर सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकती है। अब देखिए, अगर हम यहाँ कहें भाई B क्रॉस A निकालो, तो क्या ये निकल सकता है,
देखें ज़रा, बी क्रॉस ए का मतलब 2/2 और 3/2। बी का ऑर्डर कितना है 2/2, ए का 3/2। सेम नंबर है नहीं है, तो ये ज्ञात नहीं कर सकते हम, है ना। तो इसलिए हम ज्ञात नहीं कर सकते। और देख सकते हैं, एक सवाल देख लें। देखिए, ए क्रॉस बी करना है आपको, क्या निकाल सकते हैं। इसका ऑर्डर देखिए कितना है, 1 2 3, 3/1 और 1/3। ठीक, इसका हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका मतलब। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, अच्छा है। तो यहाँ पर 3 रो हैं, देखिए 1 2 3, अवयव एक ही है लेकिन 3 रो तो हैं, एक कॉलम है। यहाँ पर 1 रो है लेकिन 3 कॉलम है। अवयव भले ही एक कॉलम है, यहाँ रो में एक अवयव है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको तो अपने ऑर्डर पर आना है, ऑर्डर में जो अंदर बिंदु हैं वो सेम है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको अब देखिए ये जो मैट्रिक्स मिलेगा वो 3/3 का मिलेगा, है ना, यहाँ से पता लग रहा है। तो डरना मत कि भाई 1/1 का दे रखा और 3/3 का कैसे मिल गया। तो ये 3/3 का ही मैट्रिक्स आपको यहाँ पर मिलेगा। तो पहली रो पहला कॉलम 2 की गुणा 1 से, प्लस पहली रो दूसरा कॉलम 2 गुणा 2। ठीक, पहली रो तीसरा कॉलम। ठीक है, तो ये सॉरी, यहाँ प्लस नहीं आएगा, 2 गुणा 5। दूसरी रो पहला कॉलम 3 गुणा 1, दूसरी रो दूसरा कॉलम 3 गुणा 2 और 3 गुणा 5। तीसरी रो पहला कॉलम 5 गुणा 1, 5 गुणा 2 और 5 गुणा 5। तो ये आपको क्या मिल गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। ये देखिए इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, 3/3। और यहाँ भी दिख रहा है कि जो हमको मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर कितना होगा, 3/3 होगा। ये 3/3 का मैट्रिक्स आपको यहाँ पर मिल गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से सवालों को आप कर लेंगे। किताब में बहुत सारे सवाल दिए हैं मल्टीप्लिकेशन के, अलग अलग प्रकार की मैट्रिक्स दी हैं, उनको आप किताब से देखिएगा और उनको कीजिएगा। ठीक है, कुछ अपने आप भी मैट्रिक्स बना लो, गुणा करने के लिए प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। कोई भी 2 मैट्रिक्स लिख लो और इस प्रकार से लिखो कि जब उनका ऑर्डर आए तो इंटरनल पॉइंट सेम हो। ऐसे खुद भी बना सकते हो, बनाने की कोशिश कीजिएगा और उनका मल्टीप्लाई कीजिए, जिससे अभ्यास अच्छा हो जाएगा आपको। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ लीजिएगा।